अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी और गोदी मीडिया का कवरेज न करना, इस पर कई सारे सवाल खड़े करता है। अनिल मिश्रा जो कि ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्णों की भी आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं, उनको गोदी मीडिया ने उनकी एक भी न्यूज नहीं चलाई। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होती है, पूरी की पूरी खबर गोदी मीडिया से गायब रहती है। अनिल मिश्रा जेल में रहते हैं, दिन प्रतिदिन की सुनवाई होती है, लेकिन यह खबर भी गोदी मीडिया से गायब रहती है। आपको यह भी बता दें, अनिल मिश्रा रात में रिहा होते हैं, ठंड कड़कड़ाती रहती है और तो और ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों का हुजूम खड़ा रहता है उनकी अगवानी के लिए। हजारों की भीड़ रहती है, गायब सिर्फ रहती है गोदी मीडिया। कितना गोदी में बैठेगी ये गोदी मीडिया? हमारे और आपकी खबरों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती है गोदी मीडिया। ऐसा आरोप ब्राह्मण संगठन के मनोज दीक्षित ने, जो सनातनी ब्राह्मण चौपाल चलाते हैं, उन्होंने उठाया है। गोदी मीडिया पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि गोदी मीडिया कब तक छिपाएगी? ट्रंप के बयान पे बयान आते रहते हैं, भारत सरकार उसका खंडन नहीं कर पाती है। अभी अभी हालिया में ट्रंप का एक बयान आता है जिसमें कि गोदी मीडिया के बारे में कहा जाता है कि वह कैसी मीडिया है, पक्षपातपूर्ण खबरें दिखा रही है। ट्रंप कहते हैं कि भारत को उन्होंने प्रेशर डाला रूस से जो तेल खरीदने के से कम तेल खरीदा जाए। मजे की बात यह है कि पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां उपस्थित रहते हैं और पोलैंड के विदेश मंत्री जयशंकर के सामने कहते हैं कि भारत ने अब तेल खरीदना रूस से काफी कम कर दिया है। वहीं ट्रंप की एक और धमकी आती है जिसमें ट्रंप खुलेआम कहते हैं कि 500% टैरिफ भारत के ऊपर बढ़ा दूंगा अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। गोदी मीडिया आपकी खबरों से बिल्कुल अनजान है या कि फिर अनजान होने का दिखावा कर रही है? सवाल तो यह भी उठता है। जहां हम बात करने वाले हैं अनिल मिश्रा के ही बारे में कि अनिल मिश्रा के बारे में गोदी मीडिया ने क्यों सवाल नहीं उठाए या क्यों उसने उनकी खबरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गिरफ्तारी होती है और उसके बाद रिहाई होती है, दिन प्रतिदिन की सुनवाई होती है। एक बहुत बड़ी खबर को गोदी मीडिया एक सिरे से खारिज कर दे। भारत की विदेश नीति की खबरें भी खारिज रहती हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली आरोप गोदी मीडिया पर मनोज दीक्षित सनातनी ब्राह्मण चौपाल पे लगा देते हैं। कुल मिलाकर के कहना यही होगा कि हमारी और आपसे जुड़ी हुई खबरों को अगर गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यह सवाल बहुत बड़ा उठाया है सनातनी ब्राह्मण चौपाल के मंच से मनोज दीक्षित संयोजक द्वारा। बहरहाल छोटी मीडिया हो, बड़ी मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, अगर खबरों के मामले में फिल्टर लगा करके काम करती है, यह खबर सरकार के पक्ष की है, यह खबर सरकार के विपक्ष की है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के अंदर सवाल उठना तो लाजमी होता है। बहरहाल आज सवाल सनातनी ब्राह्मण चौपाल के मंच से उठाया गया है, कल को सवाल आम जनमानस द्वारा भी उठाया जा सकता है। आपको यह देखना होगा कि जितनी भी मीडिया है वो आप ही बनाते हैं, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे निष्पक्ष मीडिया हो, चाहे यूट्यूब की मीडिया हो और चाहे आप समाचार पत्रों की प्रिंट मीडिया हो। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं गोदी मीडिया के ऊपर वह प्रिंट मीडिया पर खरे नहीं उतरते हैं। प्रिंट मीडिया ने निष्पक्ष तरीके से सारी खबरों को दिखाया है, चाहे अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो, चाहे अनिल मिश्रा की दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो या कि फिर अनिल मिश्रा की रिहाई हो। कुल मिलाकर के प्रिंट मीडिया ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है। इसलिए सनातनी ब्राह्मण चौपाल के संयोजकों से मेरा निवेदन है कि प्रिंट मीडिया को गोदी मीडिया ना कहा जाए। जिन्होंने इस इतनी बड़ी खबर को नजरअंदाज किया है, जाहिर सी बात है गोदी मीडिया का आरोप उन्हीं पर लगाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और सनातनी ब्राह्मण चौपाल पर हम संपर्क साधे हुए हैं कि आगे वह क्या रणनीति अपनाते हैं मीडिया के मामले में।